चीन में हुआ कुरान पाक का ऐसा बड़ा मोजिजा जिसे देखकर हजारों गैर मुसलमान भी सजदे में गिर पड़े और वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मोजिजे को देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह ताला का एक ऐसा मोजिजा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हर मुसीबत और हर परेशानी का हल रखा है। और इसमें न सिर्फ मुसीबत और परेशानी बल्कि कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज भी मौजूद है। इसके अलावा कुरान पाक वो कलाम मुबारक है कि जब इसे सूखे और जटिल पहाड़ों के सामने पढ़ा जाए तो सूखे पहाड़ों से भी पानी का चश्मा फूट पड़ता है। आज हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा ही मौजिजा दिखाने वाले हैं जो चाइना में देखने को मिला है। चाइना में जब एक सूखे पहाड़ के सामने कुरान पाक को पढ़ा गया तो अल्लाह ताला की कुदरत से उस सूखे पहाड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे देखकर हजारों लोग वहीं खड़े खड़े मुसलमान हो गए। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मोजिजे को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वो खासियत रखी है जो खासियत और किसी आसमानी किताबों में नहीं है। कुरान पाक को इस अजीम खूबी के जरिए से दूसरी आसमानी किताबों से बुलंद और मुमताज रखने की हिकमत यह है कि कुरान पाक आसमानी किताबों में सबसे आखिरी किताब है। याद रखें, इस वक्त चाइना में कुरान पाक का जो मोजिजा देखने को मिला है, इस मोजे के मुताबिक दो रिवायतें मिलती हैं। पहली रिवायत के मुताबिक एक खास झील या चश्मा चाइना में किसी पहाड़ी इलाके में होगा और अमूमी तौर पर वह झील और चश्मा खुश्क पड़ा होगा। लेकिन फिर जब भी उस खुश्क पहाड़ी के सामने कुरान पाक की तिलावत की जाएगी तो उसमें से पानी का चश्मा खुद ब खुद ही मोजिजाती तौर पर जारी होने लगेगा। बस इसी पानी से फिर इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करेंगे। अब इस मोजिजे की दूसरी रिवायत यह है कि यह झील या चश्मा उज्बेकिस्तान के किसी इलाके में होगा और यह भी एक पहाड़ी कस्बा होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुरान पाक का यही मोजिजा इस वक्त चाइना के एक पहाड़ी इलाके में देखने को मिला है। इस पहाड़ी इलाके के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक यह पानी का चश्मे पहले रवादवा रहता था, यानी कि इस पहाड़ी से पानी का चश्मा बहता रहता था। लेकिन फिर अचानक से एक बार यह खुद ब खुद ही खुश हो गया, यानी कि यह पूरी तरह से सूख गया। इस वजह से उस पहाड़ी के आसपास रहने वाले तमाम लोग बहुत परेशान हो गए। इसके बाद बस्ती के तमाम परेशान हाल लोगों ने जाकर यह मसला मस्जिद के इमाम साहब के सामने पेश किया, यानी कि मस्जिद के इमाम साहब को जाकर बताया कि हमारी करीब पहाड़ी से जो पानी का चश्मा बहता था वह अचानक से खुश्क हो गया है। इस वजह से हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके बाद तमाम लोग कहने लगे कि इमाम साहब, अब आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें। यह सुनकर मस्जिद के इमाम साहब भी बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस परेशानी का हल कैसे ढूंढा जाए। इसके बाद उन्हें अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक का ख्याल आया। इसलिए फिर वो उन लोगों को लेकर उस पहाड़ी पर चले गए जिससे वह पानी का चश्मा बहता था। इसके बाद इमाम साहब ने उस झरने के सामने जाकर पहले तो अल्लाह का नाम लिया और फिर वहीं पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी। अभी इमाम साहब को कुरान पाक की तिलावत करते थोड़ा ही वक्त गुजरा था, इतने में लोगों ने देखा कि अचानक से उस सूखी पहाड़ी से पानी का चश्मा फूट पड़ा, यानी कि पानी का झरना शुरू हो गया। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मौजिजे को देखकर उस बस्ती में जितने भी गैर मुसलमान लोग रहते थे उन सब ने भी कलमा पढ़ लिया और इस तरह से अब उस बस्ती के तमाम लोग मुसलमान बन गए। कहा जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक यह चश्मा आम तौर पर खुश्क रहता है, लेकिन जब इस चश्मे के सामने जाकर कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो इस खुश्क चश्मे से पानी खुद ब खुद ही जारी होने लगता है, यानी कि इसके सामने कुरान पाक को पढ़ने से पानी का यह झरना अल्लाह की कुदरत से बहने लगता है।
दोस्तों, अब आपको कुरान पाक का एक और मोजिजा बताते हैं जो हदीस पाक में इस तरह से नकल किया गया है। इसकी रिवायत कुछ इस तरह से है। एक दफा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम के साथ एक सफर में थे। फजर का वक्त हुआ तो आपने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। उस वक्त एक सहाबी जमात से अलग हो गए, यानी कि जमात के साथ में नमाज अदा नहीं की। नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उन सहाबी से जमात में शरीक न होने की वजह पूछी, तो इस पर उन्होंने जनाबत का उज्र किया, क्योंकि वहां पर पानी नहीं था। इसलिए फिर उनको अल्लाह के प्यारे नबी ने तयम्मुम का हुक्म दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने चंद सहाबा किराम को पानी की जुस्तजू में रवाना किया। हुक्म पाकर चंद सहाबा किराम पानी की तलाश में निकले तो उन्हें रास्ते में एक औरत मिली जो अपने ऊंट पर 2 मशकीजों में पानी लाद कर जा रही थी। यह देखकर सहाबा किराम ने उस औरत से पानी के चश्मे के बारे में पूछा, तो उस औरत ने जवाब दिया कि इस जगह के आसपास में कहीं पर भी कोई पानी नहीं है। फिर सहाबा इकराम ने पूछा कि यहां से पानी के चश्मे का फासला कितना है, तो इस पर उस औरत ने जवाब दिया कि 1 दिन और 1 रात का फासला है। इसके बाद सहाबा इकराम ने उस औरत को साथ लेकर अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाकया आपके सामने बयान फरमा दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस मशकीजे को सामने रखकर कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ी और फिर उस मशकीजे को अपने मुबारक हाथों से छू लिया। इसके बाद अल्लाह की कुदरत से उस पानी की मिकदार में इस कदर इजाफा हुआ कि फिर 40 आदमियों ने खूब सैराब होकर उस मशकीजे से पानी पिया। उस पानी से अपने तमाम मशकीजे और बर्तन भी भर लिए, फिर भी वह पानी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने कुछ खजूर और रोटी के टुकड़े जमा किए और उस औरत को दे दिए। फिर वह औरत अपने कबीले में वापस चली गई, लेकिन यह सब देखकर वह हैरत से लबरेज थी। इसके बाद उस औरत ने अपने कबीले के लोगों से कहा कि मुझे लगता है कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े साहिल को देखा है, लेकिन यहां पर मामला यह है कि उसके असहाब उसे साहिल नहीं मानते हैं, बल्कि वो उन्हें अपना पैगंबर कहती हैं। खैर, इसके बाद उस कबीले के लोगों पर उस औरत की बातों का ऐसा असर हुआ कि उस पूरे कबीले के लोगों ने कलमा पढ़ लिया और नबी की नबुव्वत पर ईमान ले आए। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको कुरान पाक का एक और मोजिजा बताते हैं जो चाइना में देखने को मिला है। कहा जाता है कि चाइना के किसी इलाके में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी जिनके 6 बेटियां और 1 बेटा था। इनका बाप निहायती शरीफ और अच्छा इंसान था। लगातार 6 बेटियां होने के बाद अल्लाह ने इनको बेटे की नेमत से नवाजा था, इसलिए इनका बेटा घर में सबका प्यारा था। हम आपको बता दें, इनकी छोटी बेटी का नाम मरियम था, जो कि हाफिज कुरान थी और आलिमा का कोर्स कर रही थी। वह अपने इकलौते भाई नावेद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि इनके बेटे की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उसको बहुत तेज बुखार आ गया। इस वजह से नावेद मुश्किल से सांस लेने लगा था। यह देखकर सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए और फौरन ही वह उसे लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने नावेद का इलाज करना शुरू कर दिया। उसके कई तरह के टेस्ट भी किए गए। फिर डॉक्टरों ने बताया कि नावेद के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं। इस वजह से फिर नावेद की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती चली गई। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टरों ने फौरन ही नावेद को आईसीयू में भर्ती कर लिया और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। यह देखकर सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए। अब मरियम की तो अपने भाई नावेद में ही जान थी, इसलिए उसने फौरन ही मुसल्ला उठा लिया और अल्लाह के सामने रो रो कर और गिड़गिड़ाकर अपने भाई की शिफा के लिए दुआ मांगने लगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही डॉक्टरों ने बताया कि नावेद ने दम तोड़ चुका है। यह सुनकर कोहराम मच गया। सब घर वाले चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन इधर मरियम रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रही थी और कह रही थी, मेरे भाई को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा भाई अभी जिंदा है। इसके बाद मरियम फौरन ही कुरान पाक को लेकर अपने मुर्दा भाई के सिराहने जाकर बैठ गई और बुलंद आवाज में सूरह यासीन की तिलावत करनी शुरू कर दी। तिलावत के दौरान मरियम के आंसू लगातार बह रहे थे। इसके बाद मरियम ने जैसे ही कुरान पाक की तिलावत खत्म की तो उसने देखा कि नावेद पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ है। यह देखकर वह एकदम से अपने भाई के सीने पर गिर पड़ी।
तभी उसकी कलाइयों के वजन से ना जाने अल्लाह का ऐसा क्या मोजिजा हुआ कि नावेद के दिल की धड़कन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। यानी कि नावेद की सांसें फिर से चलने लगी और एकदम से नावेद ने खांसना शुरू कर दिया। यह देखकर सब हैरान रह गए और अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में गिर पड़े। दोस्तों, यहां पर आप गौर करें, मरियम का यकीन अपने अल्लाह पर कितना मजबूत था। इसलिए मरियम का भरोसा जीत गया और अल्लाह ने कुरान पाक की तिलावत से नावेद को फिर से जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको भी अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है और अगर आप भी कुरान पाक को अल्लाह का मोजिजा मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने हर कौम के अंदर नबी यानी डर सुनाने वाला भेजा है। तो अब सवाल यह उठता है कि फिर अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने किस पैगंबर को भेजा था, यानी कि अल्लाह ने भारत में अपने किस नबी को भेजा था और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग किस नबी की उम्मत हैं। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, जिसे जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक से हमें मालूम चलता है कि दुनिया की हर कौम, हर जगह जहां पर इंसान आबाद था, वहां पर हजारों पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का ही आया है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, इनकी जिंदगी और इनके कामों के हालात बयान हो जाते तो फिर कुरान पाक इबरत की किताब के बजाय एक तारीखी किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू धर्म मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की धरती पर कभी कोई नबी भेजा गया है। और इनके पास भी कुरान पाक की तरह कई किताबें मौजूद हैं जिनमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। जबकि यह बात सरासर झूठ और गलत है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी कि कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा है। इसका मतलब यह है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर आखिर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? और अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई में नहीं भेजा गया तो फिर यहां कौम आबाद कैसे हुई? आइए अब आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान मौजूद ही नहीं था। और इनकी यह बात सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे यानी हाबील ने काबील का कत्ल किया था और फिर अलग होकर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गया था। और तारीख इस बात की गवाह भी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत से पहले खाना काबा के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फिर मक्का फतह के बाद तोड़ दिया गया था। तो अब इससे यह बात मालूम होती है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद से शुरू हो गई थी और आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी धर्म या मजहब से नहीं है, बल्कि गुमराही से है, और जो कि शैतान करवाता है। अब जहां तक हिंदुस्तान की धरती की बात है तो यहां पर भी इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात का जिक्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है। मगर फिर भी लोग उसकी कई मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगे। और आज तक हिंदू धर्म के छोटे बड़े कुल मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहें कि अब तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, आज हिंदू स्कॉलर का यह दावा है कि हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत तो
आज से 1400 साल पहले अरब से हुई थी। इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सर जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर यह कम अक्ल लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि इस दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सर जमीन पर उतारा गया था। जी हां, पहला पैगंबर भारत की धरती पर ही उतारा गया था और वह थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला। लेकिन अब यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है और आपको मालूम है कि संस्कृत भारत की जबान है, अरब की नहीं है। और संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला, शुरुआती या फिर असली। और हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मनु कहकर बुलाया गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना और फिर आदम की पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर इस जमीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है। और यहां पर एक खास बात यह भी है कि श्रीलंका की जमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए बना हुआ कुदरती पुल आज भी हजारों साल बाद पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया उसके बारे में हमें तारीख में क्या सबूत मिलते हैं। यहां पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हिंदू नाम का कोई भी मजहब तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है और ना ही हिंदू धर्म की किसी भी किताब में और ना ही किसी आसमानी किताब में हिंदू नाम का कोई जिक्र है। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि कभी किसी जमाने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले जो लोग थे वह अपने इलाके के नाम की वजह से अपने नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाने लगे, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है रमज़ा पर कायम रहने वाला। इसका ऐसा ही मतलब कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। कुरान पाक में इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सनातन का मतलब भी मजहब इस्लाम से ही है। इसके अलावा इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसील के साथ बयान किया गया है। तो अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि नूह लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। तो अब इन सब बातों से एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैली। लेकिन इसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दिया था और तारीख के हवाले से यह भी पता चलता है कि नूह की कौम की तरह देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान पाक में नूह की कौम को साबिक कहा गया है, जो कि ईरान की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थी। उन्होंने नूह और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया किराम की तालीमात को भी बिगाड़ा। इसलिए फिर इन लोगों ने खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है और वे हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद हैं। इसी तरह से इन लोगों ने भी तरह तरह की खुदा की मूर्तियां बना ली और यह लोग सितारों और आग की पूजा भी करते थे। इसलिए आज भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सितारों के अंदर इतना ज्यादा यकीन रखते हैं और आग की भी पूजा करते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह सब कुछ जानकर भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? क्यों नहीं मानते हैं कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर को उतारा गया है
उन्हें भी डर सुनाया गया है। इस बात को समझने के लिए आपको एक हदीस पाक के बारे में जानना होगा। हजरत अबू सैयद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम से यह सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था, तो यह सुनकर वह लोग इनकार कर देंगे और कहेंगे कि हमारे पास में कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई भी पैगाम नहीं मिला। फिर अल्लाह ताला हजरत नूह से फरमाएंगे, आपका गवाह कौन है? तो वह फरमाएंगे कि मेरा गवाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग इस बात की गवाही दोगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आपका पैगाम पहुंचा दिया था। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सूरह अल बकरा की आयत 143 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से यह मालूम चलता है कि हिंदू कौम भी अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात इस्लामी है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल सूरत खो चुकी है। अब हम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अब कयामत तक किसी भी रसूल और पैगंबर को नहीं आना है।